डेवलप होना चाहिए कि सरकार भाजपा का बनना है, समय हमें जवाब बिहार का बनना है। अगर यहीं पे अगर समझदारी क्लियर नहीं है। ठीक है उत्पल जी और मयंक जी प्लीज देखिए, मुख्यमंत्री 2 दिन तक है नीतीश कुमार। जो खबरें चल रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें यह कहा जा रहा है कि परसों 14 तारीख को वो इस्तीफा दे देंगे और 15 को नई सरकार बन जाएगी। 2-3 दिन अगले बहुत महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिहाज से। किशोर कुणाल जी, किशोर जी ठीक है, बहुत हम लोग सवाल आपसे पूछते थे कई बार। आप जाहिर सी बात है कि पता होता भी है लेकिन लोग बताते नहीं हैं क्योंकि अभी घोषणा नहीं हुई। हम चलिए तारीख और डेट आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या अगले 2-3 दिनों में सारी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, ये उम्मीद करें? किशोर जी। राजेश जी, तस्वीर बिल्कुल साफ है। माननीय नीतीश कुमार जी ने तय कर लिया है कि उन्हें केंद्र की राजनीति करनी है, उन्हें राज्यसभा सदस्य के तौर पे बिहार का प्रतिनिधित्व करना है और उस दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाते हुए 10 तारीख को जाके उन्होंने शपथ ग्रहण भी ले लिया है, शपथ ले लिया है। अब बात आती है बिहार की। नीतीश कुमार जी पहले भी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिए हैं। उन्होंने 2014 में भी इस्तीफा दिया था। उसमें तो इस तरह का सवाल विपक्ष के लोगों के द्वारा नहीं पूछा गया। उस समय तो विपक्ष के लोगों ने इस तरह की बातें नहीं की जो बातें आज कर रही हैं। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय कर लिया है कि उन्हें केंद्र की राजनीति करनी है और बिहार में एक नई सरकार की गठन होनी है। अब नए सरकार का स्वरूप क्या होगा, इस पर लगातार मंथन चल रहा है। सभी दल के लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। किस दल के मुख्यमंत्री होंगे, कौन मुख्यमंत्री होंगे, उनका क्या दायित्व होगा, किस प्रकार से वो सभी दलों को लेकर चलेंगे, इस पर लगातार मंथन चल रहा है। और उस मंथन के अंत में मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ जाएगा। वह मुख्यमंत्री का चेहरा किस दल से होगा यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है आज की डेट में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5 में से किसी दल ने यह नहीं कहा है कि इस दल का मुख्यमंत्री होगा। जब ये बातें स्पष्ट हैं कि 5 में से किसी एक दल का मुख्यमंत्री होगा, तो ये भाजपा राजद के लोग इस प्रकार की बातें करके, या कांग्रेस के लोग, या मैं पप्पू यादव जी का सुन रहा था, तरह तरह की बातें करना, सिंपैथी जाहिर करना, ये बताता है कि कहीं न कहीं ये राजनीतिक तौर पे बेरोजगार हैं। इन्हें राज्य की जनता ने विपक्ष में बैठने का मौका दिया है। 5 साल के लिए इन्हें विपक्ष में बैठना है और ये इसी लिहाज से काम करना चाहिए, ना कि सरकार के लिए भविष्यवक्ता का काम करना चाहिए। रही बात पाँचों दल के लोग आपस में बैठेंगे, तय करेंगे कि अगला सरकार किसके नेतृत्व में चलेगा। इतना तो तय है कि माननीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में अगली सरकार चलेगी, लेकिन नेतृत्व किसका होगा यह भी तय सभी लोग बैठ के करेंगे। और जैसा कि डेट भले आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यह पूर्व अनुमानित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी रिजाइन करेंगे, इस्तीफा देंगे और अगले सरकार की गठन होगी। तो यह बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर है। विपक्ष के लोगों को राजनीतिक बेरोजगारी के कारण इसमें वो क्लाइमैक्स की उम्मीद में वो इधर उधर भटक रहे हैं। सच यही है कि बिहार की सरकार जो शासन का कार्यक्रम था उसके तहत चल रही है। आज ही एक विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत हम डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस के लिए रोक लगाते हैं। जब ये डिलेमा की बात करते हैं उसी पीरियड में इस तरह का निर्णय भी आता है। कल ही एक गजट पब्लिकेशन हुआ है जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदियां, या यूँ कहें तो उसके फिल्ट्रेशन की काम चल रही है। तो ये सरकार अपनी गति से चल रही है। सरकार के लोग अपना काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं, विपक्ष के लोग बेरोजगार हैं और इसलिए वो किसी क्लाइमैक्स के इंतजार में इधर उधर की बात कर रहे हैं। ठीक चलिए, पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपने सबको सुन लिया। अब जो खबरें चल रही